सेवया भगवतीमुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत स्वागत है आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 3रा श्लोक। जैसा कि इस अध्याय का शीर्षक है पुरुष सूक्त की पुष्टि, अर्थात भगवान के जो विराट रूप का उसका वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो पहले हम श्लोक दोहराते हैं, इसके बाद में चर्चा करते हैं। मेरे साथ दोहराइए। रूपानाम तेजसाम चक्षुर दिवसूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः। रूपानां तेजसां चक्षुर दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः। रूपानां तेजसां चक्षुर दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः। रूपानां तेजसां चक्षुर दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः। रूपानां तेजसां चक्षुर दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः। रूपानां तेजसां चक्षुर दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः। एक और। रूपानां तेजसां चक्षुर दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः। शब्दार्थ: रूपानाम सभी प्रकार के रूपों के लिए, तेजसाम सभी प्रकाशमानों का, चक्षु आँखें, दिवः चमकने वाला, सूर्यस्य सूर्य के, च भी अक्षिणी नेत्र गोलक, कर्णों दो कान, दिशाम समस्त दिशाओं का, च तथा तीर्थानाम समस्त वेदों का, श्रोत्रम श्रवणेन्द्रिय, आकाश आकाश, शब्दयो सारी ध्वनियों का। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं।
वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां अर्थात नेत्र गोलक सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवणेन्द्रिय वे आकाश तथा समस्त प्रकाश की ध्वनियों का उद्गम है। तात्पर्य, कभी कभी तीर्थानाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है, किंतु श्री जीव गोस्वामी का कहना है कि यह वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है। वैदिक ज्ञान के समर्थकों को भी तीर्थ कहा जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे स्कंद का छठे अध्याय का तीसरा श्लोक। और जैसा कि इस अध्याय का शीर्षक है पुरुष सूक्त की पुष्टि, अर्थात नारद जी के प्रश्न पर ब्रह्मा जी भगवान के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। ये वही विराट रूप जिसका वर्णन भगवद गीता में आता, भगवान ने दिखाया था अर्जुन को। यद्यपि ये विराट रूप इस भौतिक जगत में का ही रूप है, ये आध्यात्मिक जगत में इसकी कोई उपस्थिति नहीं है। केवल भगवान ने, क्योंकि भगवान का रूप तो चतुर्भुजी है, द्विभुजी है, वो तो एक अलग रूप में रहते हैं। लेकिन उस विराट रूप को दिखाने का कारण क्या था? क्योंकि अर्जुन ने एक प्रार्थना की थी कि आने वाले समय में, आने वाले युग में कैसे आपको लोग भगवान मानेंगे, तो उसके लिए कुछ तो आप अपना रूप दिखाइए। तो भगवान ने उनको विराट रूप दिखाया था। तो उस विराट रूप में सब कुछ समाहित था। तो यहाँ पर वो एक एक करके वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि कैसे कैसे किस किस अंग से कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं। ये लोक, चाहे ग्रह हो, चाहे नक्षत्र हो, ये सब भगवान के ही शरीर से ही या विभिन्न विभिन्न अंगों से निर्मित हुए हैं या प्रकट हुए हैं। इसमें हम शुरू से देख रहे हैं, हम दो श्लोका में देख चुके हैं थोड़ा सा वर्णन। आगे आज का जो वर्णन है भगवान के विशेष रूप से नेत्रों और कानों के लिए किया गया है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अन्वय में कि जो पहला शब्द आता है इसमें चक्षु, चक्षु बोलते हैं आंखों को, नेत्रों को। कहते जो उन विराट पुरुष के जो नेत्र हैं, रूपानाम सभी प्रकार के रूपों के लिए, यानी कि सभी प्रकार के रूपों को वो उससे प्रकट करते हैं। तेजसाम रूपों के प्रकाशक तेजों की उत्पत्ति के स्थान, अर्थात उनके जो नेत्र हैं वो उस तेज को भी प्रकट करते हैं जिससे वो रूप हमें दिखाई देते हैं। क्या अर्थ है इसका? देखिए, हम जब भी कुछ देखते हैं ना, हम तभी देख पाते हैं जब वहाँ पर कुछ प्रकाश होता है, जब तेज होता है। भगवान भी वैसे ही देख रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि भगवान की जो नेत्र हैं, खास करके जो नेत्र गोलक कहा गया, जो हमारी भगवान की पुतलियां हैं, वो सूर्य देव हैं। यानी कि सूर्य जो है वो सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्रों से प्रकट हुए हैं, जिनसे इस जगत में प्रकाश प्रकट होता है। तो भगवान भी उस प्रकाश के माध्यम से अलग रूप प्रकट करते हैं। और हम भी कहते हैं जैसा अंडम वैसा पिंडम वाली बात है। तो हम भी उसी तरह से देखते हैं, जब प्रकाश होता है तभी हमें कुछ दिखाई देता है।
तो प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है देखने के लिए। हमारी आँखें वो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उससे वो रूप उत्पन्न करती हैं, जो कि वो जिस प्रकाश से, प्रकाश कौन सा आ रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, और उस प्रकाश से जो रूप उत्पन्न होता है उसको हमारी आंखें ग्रहण करती हैं और उसको फिर ब्रेन तक पहुंचाती है उस सिग्नल को, तब हम पहचानते हैं। ये साइंटिफिकली हम बहस होते हैं, है ना। और अगर हम अपने अध्यात्म रूप में बोलें तो भगवान का रूप जो है, जितने भी भगवान ने ये रूप दिए हैं, जितना भी तेज दिया है, वो तेज और रूप एक साथ चलते हैं। तेज से ही रूप दिखता है, सही बात है ना। पहले हमें प्रकाश दिखता है या रूप दिखता है? पहले प्रकाश दिखता है और रिफ्लेक्शन से फिर रूप दिखना शुरू होता है। तो प्रकाश प्रथम आता है, फिर उसके बाद रूप आता है। उसी तरह से जैसे भगवान भी उसको प्रकट करते हैं। तो भगवान के जो नेत्र है वो प्रकाश की वजह से है। और प्रकाश सही में इतना महत्वपूर्ण है, अगर हम इसको साइंटिफिकली भी देखें, साइंस के आंखों से भी देखें, तो इतना महत्वपूर्ण है प्रकाश कि प्रकाश से हमारे पूरे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। खास करके नींद आना, ये नींद तभी आती है जब प्रकाश नहीं होता है। आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर में। आप रूम में आप सो रहे हैं, अगर आप लाइट जला के सो जाइए तो प्रकाश, आपको नींद नहीं आएगी। या तो आपको मुंह ढकना पड़ेगा या फिर उसको लाइट को बंद करना पड़ेगा। और यही कारण है कि प्रकाश की उपस्थिति ना होने से या होने से बहुत कुछ चेंजेस हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में या हमारे इस पूरे इकोसिस्टम में आ रहे हैं। इसका एक उदाहरण आता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे अगर हम बड़े बड़े शहरों को देखते हैं, जैसे खासकर उदाहरण लें अमेरिका के उस शहर हैं, जैसे स्पेशल रूप से जो चर्चा आती है, प्रभुपाद ने भी इसका वर्णन एक दो बार किया है कि लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क ऐसी सिटी हैं जिसमें 24 आवर लाइट जलती है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट तो बहुत कम होती है, सूरज कम निकलता है, तो वहाँ दिन 24 आवर लाइट चलती रहती है। मतलब 24 घंटे वहाँ इतना प्रकाश रहता है जैसे दिन निकल रहा हो। तो उसकी स्थिति ये होगी, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या आया कि जो वहाँ के जो पक्षी हैं उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमें सोना कब है, और इस धीरे करके पक्षी वहाँ से ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए, बीमार हो गए, मर गए, क्योंकि वो जो दिनचर्या उनकी डिस्टर्ब हुई ना, वो समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें तो उतना समझ में आता है कि अंधेरा हुआ तो सोना है और प्रकाश हुआ तो जागृत होना है। अब वो दिन भर प्रकाश हो रहा है तो दिन भर प्रकाश में वो सो ही नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि हम देखते हैं शहरों में भी, हम यहाँ देखते हैं जो गाय या कुत्ते जो सड़क पे घूमते रहते हैं वो बीमार रहते हैं अक्सर। तो कारण सिर्फ यही है क्योंकि वो सो ही नहीं पाते। दिन रात लाइट चल रही है, प्रकाश रहता है, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट भली हो, लेकिन इतना तेज प्रकाश होता है कि उसमें उनको दिखता ही नहीं कि रात हो रही है, तो वो सो ही नहीं पाते हैं। तो इतना महत्व है इस प्रकाश का। और इसलिए कहते हैं जो सुबह जब हम पहले हमारे यहाँ लाइट कहाँ थी, पहले कोई प्रकाश होता था, लाइट थी आर्टिफिशियल, रात को अंधेरा हुआ सब सो जाते थे अपना, सुबह उठते थे सूरज निकलते ही वो प्रकाश होता था, आँख खुल जाती थी, और जैसे अंधेरा होता था तो अपना टाइम से दिन छिपा अपना सो जाते थे, कोई इसका प्रकाश नहीं करता था। आजकल तो इतने बड़े LED, इतने बड़े बल्ब आ गए हैं कि उनकी ज़रूरत नहीं है दिन निकालने की या सूरज निकालने की, है ना। आजकल तो क्या वो डे नाइट मैचेस होते हैं, वहाँ पे इतना धूप निकली होती है, इतना लाइट होती है, लगता है जैसे दिन निकल रहा है, लोग मैच खेल रहे होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल। इसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट क्या आ रहा है कि नेगेटिव इफेक्ट यही है कि हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है सारा। और इसलिए यही कारण देखा, अब जब हम देखते हैं खास करके फॉरेन कल्चर में या विदेशी देशों में देखते हैं जहाँ पर सूर्य कम निकलता है, जहाँ पर ज़्यादातर बर्फ रहती है, ठंडा इलाका है, वहाँ पर सूर्य कम निकलता है, तो वहाँ के लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, वो लोग डिप्रेस रहते हैं। और फिर वो ट्रॉपिकल रीजन्स में जाते हैं जहाँ पर सूरज निकल रहा हो। हम तो खैर हमारा तो भाग्य है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर सूरज खूब निकलता है ना, झमाझम निकलता है ना। साल में मेरे ख्याल से 10-11 महीने में, एक महीना कोई मान लीजिए कि वो डे वाइज काउंट कर ले, सूर्य दर्शन ना हो, वरना तो 11 महीने दर्शन होते हैं। तो ये हमारा भाग्य है ना। इसलिए कहते हैं इस भूमि को देव भूमि कहा जाता है कि यहाँ पे ऐसी सुविधा भगवान ने दे रखी है, और कंट्री में ऐसा नहीं है। तो वो लोग परेशान थे, डिप्रेशन रहते हैं। डिप्रेशन जब भी आप खुद आजमा लीजिए, अपना कभी चेक किया हो, कई बार पहले होता था कई दिन तक कोहरा होता था, सूरज नहीं निकलता था, तो डिप्रेशन होने लगता था, यार सूरज निकला, चर्चा करते थे, यार इतने दिन हो गए सूरज दर्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो महत्वपूर्ण है ना, वो प्रकाश चाहिए हमको, उस प्रकाश के बिना एनर्जी नहीं आ रही है। तो वो स्थिति हो जाती है डिप्रेशन की स्थिति। अब हफ्ता हुआ 10 दिन पता लगा सूरज नहीं निकला, और भाई बहुत चर्चा का विषय बन जाएगा, इतने दिन से सूरज निकला, और जब निकलता तब बड़ा उसको एंजॉय करते थे लोग, बैठते थे, है ना।
अब तो खैर आजकल की स्थिति हो गई है कि सुबह 8 बजे उठना है, तब तक सूरज की प्रकाश था जो लेने लायक था वो तो निकल गया। उसके बाद लोग नीचे निकले, सीधे घर में गाड़ी में बैठे, सीधे ऑफिस में बैठ गए, जानते नहीं सूर्य प्रकाश क्या होता है। हर समय दिन भर आर्टिफिशियल प्रकाश में रहते हैं, घर से निकल के गाड़ी में, गाड़ी से निकल के ऑफिस में, सब नेचुरल प्रकाश भूल गए हैं। और यही कारण है बीमारी के। हम जब सूर्य का रोशनी लेते हैं, सूर्य प्रकाश से हम खुद जानते हैं कि कौन कितने विटामिन, कितनी चीज़ें हमारे बॉडी में मिलती हैं। विटामिन डी हमको मिलता है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। लोग सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं। उस सूर्य नमस्कार का प्रयोजन क्या है? यही तो है कि सूर्य को उस प्रकाश के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। किस प्रकाश के लिए जो हमारे जरूरी है, भगवान ने हमारे लिए व्यवस्था की है, हम उसको धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं। रोज सुबह सुबह लोग जो है सुबह नहाने के बाद में जल अर्पण करते हैं, जल के थ्रू उस रोशनी को, उस प्रकाश को ग्रहण करते हैं। तो ये सब प्रक्रिया कोई ऐसे नहीं बना दी, इनका पूरा प्रयोजन है, साइंटिफिक प्रयोजन भी है और आध्यात्मिक भी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह का। तो भगवान हमें वो सब दे रहे हैं जो कि हमारे लिए आवश्यक है। और वो सब कहाँ से आ रहा है? सूर्य भगवान के नेत्रों से आ रहा है। फिर आगे आते हैं, कहते हैं अक्षिणी, तो उनके नेत्र गोलक। फिर कहते हैं चकर्णो, जो कर्णो बोलते हैं बहुवचन है, 2 कानों के लिए, 2 कान है भगवान के। तो उनमें से कहते हैं वो दिशाओं को निर्देश करते हैं, उनके 2 कानों से जो है दिशाएं निर्धारित होती हैं। और जो कान के अंदर का इस एरिया है वहां से उसे बोलते हैं च तीर्थानाम। ये बहुत सुंदर शब्द है, प्रभुपाद ने भी इसको अपने तात्पर्य में एक्सप्लेन किया है। यहाँ तीर्थानाम का अर्थ ये नहीं कि जो तीर्थ यात्रा के लिए तीर्थ स्थान के बारे में बात हो रही है, वो तो तीर्थ है ही है। यहाँ पर वेदों को तीर्थ बोला गया है। तो जो कान हमारे तीर्थानाम क्यों है, तीर्थ स्थान क्यों है? क्योंकि कानों से वेद सुने जाते हैं, कानों के थ्रू हम वेद सुनते हैं, इसलिए कानों को तीर्थ बोला गया है, तीर्थानाम। और इसलिए इसको श्रुति बोला जाता है। सही में वेदों की जो प्रक्रिया है सुनने की, वो वेदों को पढ़ने की, जानने की प्रक्रिया वो सुनना ही है, इसलिए इसको श्रुति शास्त्र बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसको लिखने जाएंगे या कुछ बोलने जाएंगे तो उसमें त्रुटि हो सकती है। तो किसी एक्सपर्ट से हमेशा सुनना चाहिए, ये विधि बताई गई है, इसलिए इसको श्रुति शास्त्र बोला गया है। इसको कभी भी लिखित में नहीं बोला गया कि अब चूंकि अब इतनी कॉपियाँ होगी, सबके हाथ में अपने अपने शास्त्र रहते हैं, अपने हाथ से पढ़ रहे होते हैं और कुछ तो लिख भी लेते हैं, टीका टिप्पणी कर देते हैं उसके ऊपर। लेकिन सच में जो उसका आधार है वो ये था कि इसको सुनना है। भगवान ने सुनाया, आगे उसकी परंपरा में और आचार्य ने सुना करके हमारे हम तक पहुंचाया। तो इसका सिर्फ एकमात्र प्रयोजन क्या है कि हमें किसी एक्सपर्ट से इसको सुनना चाहिए, इसको लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इसलिए श्रुति शास्त्र बोला गया है। और इसलिए कानों को तीर्थ स्थान कहते हैं कि जहाँ पर भगवान कथा होती है वो तीर्थ बन जाता है, जो भगवान कथा सुनाता है वो भी एक तीर्थ के समान होता है, और शास्त्र तो तीर्थ है ही है। तो ये सब कुछ जहाँ भगवान की चर्चा हो वो तीर्थ है। तो जब हमारे कान में जब वो श्रुति शास्त्र, जब वेदों का ज्ञान जाता है, जब उसकी चर्चा जाती है, भगवान का नाम जाता है, तो हमारे कान भी तीर्थ बन जाते हैं। तो भगवान के जो कान हैं वो तीर्थ के समान हैं, जो समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। तो भगवान के कान मतलब जो भगवान ने हमें दिए कान, हम भी तो भगवान के सदस्य रूप ही तो हैं, तो वही उन्होंने भगवान ने हमें दिया है। तो उनके माध्यम से हमें क्या करना है? हमें शास्त्रों को सुनना है। अब हम क्या क्या सुनते हैं वो तो एक अलग बात है दिन भर में, लेकिन ये कान दिए गए थे किस लिए? कि हम केवल शास्त्रों को सुने, भगवान के नाम को सुने, और हम भगवान के नाम के अलावा सब कुछ सुनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे शब्द आते हैं तीर्थनाम के बाद, श्रोत्रम आकाश शब्दयो, कहते हैं कि जो ध्वनियाँ हैं भगवान की, जो शब्द हैं, उनसे जो आकाश की ध्वनि है वो प्रकट हुई है। तो ध्वनियाँ, जो ध्वनि होती है आकाश में, वो भगवान के शब्द हैं। तो ये ऐसे करके यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस किस तरह से कौन कौन से शरीर से भगवान के ये अंग प्रकट हो रहे हैं। और इतने महत्वपूर्ण हैं कि जब हम बात करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड की, सब आकाश की, शब्द की, तो हम देखते हैं कि शब्द से सब कुछ बना है ना। उसमें सिख धर्म में तो शब्द जो कहते हैं शब्द, उसी के ऊपर पूरा धर्म आधारित है। वो शब्द बोलते, शब्द मतलब जो भगवान की ध्वनि है उसको शब्द बोला गया है। सिख धर्म के अंदर शब्द बोलते हैं, शब्द कीर्तन बोलते हैं वो लोग, वो नाम कीर्तन, भगवान का कीर्तन जो है उसे शब्द कीर्तन बोला जाता है सिख धर्म के अंदर। तो वो ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये भगवान की ध्वनि है जो भगवान ने इस ब्रह्मांड में हमें दी है, और सारी एनर्जी हमें उस शब्द से ही आती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान का नाम जो है वो फुल ऑफ एनर्जी है। जो वो ध्वनि हम जब हमारे कानों में प्रवेश करती है तो हमें वो संपूर्ण जो एनर्जी हमें हमारे शरीर को चलाने के लिए चाहिए, वो सब कुछ हमें मिल जाती है। और इसलिए जब प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जो वैदिक ज्ञान के समर्थक हैं, जो वैदिक ज्ञान को लेने वाले लोग होते हैं, वो जो वैदिक ज्ञान है वो भगवान के दिए हुए शब्द हैं, उसको ज्ञान को हमें
भगवान के दिए हुए कानों से, जो हमें कान दिए गए हैं, उसके माध्यम से हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात जो हम सुनना भी कैसे चलना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक। पहले पहले वो स्क्रिप्ट नहीं था ना, क्या करते थे, इतना ग्रैबिंग पावर थी लोगों की कि वन टाइम में गुरु ने बोल दिया और बच्चों ने उसको इम्बाइब कर लिया। और आज स्थिति यह है कि 10 बार रट्टा मार ले तब भी याद नहीं होता है। सारे चीज़ें कॉपी भी लेके बैठ रहेंगे, किताब भी लेके बैठ रहेंगे, नोट्स भी बना लेंगे, उसके बाद याद नहीं होता है। इतनी मेमोरी हमारी हरास हो चुकी है। और पहले कितनी मेमोरी शार्प थी कि एक बार बोला वो याद होता था, दोबारा रिपीटिशन भी नहीं होता था, उसका रिवाइज भी नहीं हो रहा है। वन टाइम में बोल दिया, वो याद हो गया, और परीक्षा भी आती थी उसकी बेस पर, परीक्षा भी दे देते थे। हमें परीक्षा देने के लिए 10 बार रट्टे मारने पड़ते, फिर भी पता नहीं नंबर नहीं आते। नहीं तो ये सब क्या है, ये हमारी स्थिति का ह्रास ही तो है। भगवान ने तो वो स्टैंडर्ड दिए थे हमको, वो सबसे उच्च स्तर का हमें व्यवस्था दी थी, लेकिन हमने उस व्यवस्था को कैसे किया, हमने उसको अपने अकॉर्डिंग ढालने के चक्कर में बर्बाद कर लिया। क्या आवश्यकता थी ये सब लाइट बनाने की? नहीं, हमें रात में भी जागना था, है ना, क्योंकि हमें उल्लू से बराबरी करनी थी, है ना, उल्लू से बराबरी करनी थी, रात में जागना था। अब कैसे जागेंगे, उसके लाइट चाहिए। उल्लू तो अंधेरे में जागता है, हम भी अंधेरे में जागने के लिए, क्योंकि हम थोड़ी डिफरेंट हमारी व्यवस्था है, तो हमें प्रकाश चाहिए, तो हम उल्लू की तरह जागना शुरू कर दिया। रात में काम कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो ये सारी व्यवस्था सब उलट पुलट हो गई है। भगवान ने जो दिया उसका हमने सब उल्टा पुल्टा कर लिया। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो तीर्थ स्थान या तीर्थ नाम है, वो भी कहते हैं कि उसका भी मीनिंग या अर्थ जो है ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। लोग उसका अर्थ ही नहीं समझते कि तीर्थ का अर्थ क्या है। हरि बोल, टाइम हो गया। तो तीर्थ का अर्थ नहीं समझ पाते लोग। तीर्थ का अर्थ क्या होता है, प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि तीर्थ का व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है, किंतु शिला जीव गोस्वामी ने का कहना था कि वैदिक दिव्य ज्ञान वही तीर्थ के स्थान है। उसको ग्रहण करने वाला अपने आप में जो ग्रहण करता है उसको, वो भी तीर्थ के स्थान के रूप में ही कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात हम जो भी ज्ञान अपने अंदर ग्रहण करते हैं, हमारी उन इंद्रियों के द्वारा, जो इंद्रियां, जो अंग भगवान ने हमको दिए हैं, वो बिल्कुल भगवान के सदस्य हैं, और वही गुण इसमें परिवर्तित होते या उपलक्षित होते हैं जो भगवान के अंदर वो गुण है। इसलिए वो विराट रूप दिखाया गया था कि भगवान ने सदृश अपने आप को प्रस्तुत किया। भगवान की जय। तो भगवान ने अपने को सदस्य क्यों बनाया था? क्योंकि भगवान ने वो स्थूल रूप दिखाया था अपना। भगवान ने अपना वास्तविक रूप नहीं दिखाया था, वो स्थूल रूप है भगवान का, जो इस भौतिक जगत के लिए है, केवल इसलिए कि भौतिक जगत में लोग समझ पाए कि सब कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ ऐसे ही नहीं बन गया है। जनरली सिस्टम क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, जितने भी ये लोग हैं ये अपना आप तैर रहे हैं, जितने ग्रह अपना आप तैर रहे हैं, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के कारण सब लटके हुए हैं। तो भगवान यहाँ समझाने का प्रयास करें, कुछ भी लटका उटका नहीं है, ये सब कुछ लटकाया जा रहा है और कभी भी हटाया जा सकता है ना। जब वो चर्चा आती है, जब हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को लेकर पाताल में चला गया, सोचिए वो सारी व्यवस्था डिस्टर्ब हुई नहीं। पृथ्वी जरा हिला के देखिए कहीं से क्या होगा, जरा सा भूकंप आता तो सारी बिल्डिंग गिर जाती है। वो पृथ्वी को उठा के पाताल में ले गया तो कितना तबाही हो, कितना बवाल हुआ होगा, लेकिन कितने बैलेंस से ले गया कि उसने बिल्कुल हिले नहीं दिया उसको। वही जान रहा था कि यहाँ पे जो जीव रहते हैं उनको मरने नहीं देना है, क्योंकि उसका भी परिवार में रह रहा था, तो उसको लेके चला गया। भगवान भी उसको बड़ी सावधानी से लेकर आ रहे थे ऊपर। ये चर्चा आती है कि बड़े सावधानी से उन्होंने अपने जो थे क्या दांत जो होते हैं उनके, वो सुअर के, उस पर वरा देव के जो दांत लंबे लंबे थे उस पर उठा के लेकर आ रहे थे। और बड़ा है, कहते हैं कि जो वो पीछे भाग रहा था ना, क्या नाम उसका, हिरण्याक्ष, बल्कि वो तो चैलेंज कर रहा था उनको, वो चैलेंज कर रहा था, रुक रुक कहाँ जा रहा है, ऐसे करके बोल रहा था भगवान को, डर के भाग रहा है मेरे से। लेकिन भगवान ने उससे चिंता नहीं की, भगवान को चिंता थी पृथ्वी के बैलेंस की। बड़े बैलेंस से भगवान ने उसको उठा के पृथ्वी को ऊपर लेकर आए और बिल्कुल साथ जब वहाँ रख दिया, उसके बाद देखते हैं, हाँ बता क्या कह रहा था अभी, है ना। हालांकि देखिए, जब हम वरादेव की हिरण्याक्ष की बात करते हैं, आप जानते हैं हिरण्याक्ष का अर्थ क्या होता है? हिरण्य का मतलब क्या होता है? हिरण्य मतलब सोना। तो सोने का समान था उसका शरीर, वो सोना बहुत पहनता था, सोना बहुत पसंद करता था। कहते हैं कि उस हिरण्यकश्यप भी और हिरण्याक्ष भी सोने के बड़े शौकीन थे वो लोग। सोने की गदा थी उसकी, सोना खूब लाद के रखता था, उसको हिरण्याक्ष बोला गया, हिरण्याक्ष का नाम पड़ा। और जब वो पीछे जब वो चैलेंज कर रहा था ना भगवान को, वरादेव को, तो भगवान उसको सुन नहीं रहे थे उसकी बात। तो क्या इसलिए सुन रहे थे कि क्या वो डर के भाग रहे थे? नहीं ना,
पहले उनका अपना कर्तव्य पूरा करते थे। और ये कहते हैं कि जब कर्तव्य पूरा करना हो तो किसी और बात पे ध्यान देना नहीं चाहिए। पहला कर्तव्य क्या था उनका? पृथ्वी को सही सलामत सही जगह पर स्थापित करना। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद में उसका चैलेंज भी सुना। हालांकि ये तो हम जानते हैं कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जो प्राकट्य या जन्म है वो तो भगवान ने अपनी मर्जी से कराया है ना। क्यों कराया था? क्यों कराया था? क्योंकि भगवान को अपनी इच्छा पूरी करनी थी। भगवान के हाथ पैरों में खुजली हो रही थी, यार मुझे युद्ध करना है, लड़ना है। अब लड़े कौन उनसे? किसकी ताकत लड़ने की है? कोई है? अब उनके हाथ खुजला रहे थे, किसी को मारना है। अब किसे मारे? अब कोई भक्त तो लड़ नहीं सकता, उनसे ताकत ही नहीं किसी अंदर, तो भक्त को तैयार कर दिया। जय विजय कोई इस पर एक बार ये अक्सर पूछते हैं लोग कि जय विजय जो वैकुंठ धाम में थे वो कैसे पृथ्वी पर आ गए? वहाँ तो कहते हैं वहाँ से कोई आता ही नहीं, वापसी नहीं आता है, वो कैसे यहाँ पर आ गए? तो वो कैसे आ गए? क्योंकि भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा से यहाँ पर आए, वैसे नहीं आए थे। वैसे तो कोई नहीं आता वहाँ से वापसी, भगवान की इच्छा से। हो सकता है कि हम लोग भी यहाँ पर थे, भगवान की इच्छा से यहाँ पर हो। एक बार चर्चा हो रही थी ना कि अक्सर जो भी भगवान ने जिनका उद्धार किया वो कोई ना कोई गंधर्व या कोई देवता रहे, उन्हें श्रापित रहे। तो हो सकता है हम भी कोई श्रापित हो। रोज कोई गंधर्व लगता है, आप भी कोई गंधर्व होंगे, श्राप के कारण यहाँ पर है। भूल गए ना, तो मेमोरी तो किसी रहती नहीं है। इंद्र भी मेमोरी भूल गया था, अपनी सूर के रूप में था और भूल गया था सब कुछ। बाद में याद दिलाया चलो भाई तुम इंद्र हो, अच्छा इंद्र हो, चलो, है ना। तो हो सकता है कि हम भी कोई गंधर्व या कुछ हो, हैं? ये इंद्र थे, हाँ, लग भी रहा है। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात तो ना, श्रापित हो, श्राप में बैठे हो कि हरकतें भी कुछ ऐसी कर दी उन्होंने। क्या? तो ये सब जो है भगवान की इच्छाओं से होता है। भगवान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये सब कुछ, सच में देखा ये जगत जो है ना, ये जगत है ही नहीं कुछ भी, और जो कुछ भी हमें दिखता है वो सब कुछ भगवान के अपने एंटरटेनमेंट के लिए है। और हम सोच रहे हैं कि हम इस पर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ये हमारी गलतफहमी है, ये हमारी भूल है कि हम इसे, भगवान एंटरटेन करते हैं इसको, भगवान अपने आनंद के लिए, अपने उसके लिए सब कुछ ये रचते हैं, बिगाड़ते रहते हैं। कहते हैं जब बच्चे होते हैं ना, बच्चों को रेत में बनाते हैं, कुछ बनाया, अच्छा लगा, बिगाड़ दो, सब दोबारा बनाएंगे। तो वो रेत में बैठ के भगवान ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। काम धाम तो है नहीं उनको, है ना। कहते हैं भगवान कुछ काम धाम तो है नहीं, सब कुछ सौंप रखा और लोगों पे, तुम करते रहो, मैं तो बैठे अपनी ड्राइंग बना रहा हूँ, और ड्राइंग के अकॉर्डिंग जगत बनाएंगे, उस पर 2-4 लोग हमारे जैसे डाल देंगे, फिर उसमें मजे लेंगे, है ना। और हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, तो सब कुछ करवा वही रहे हैं, लेकिन हम उसमें अपनी इच्छा झोंक करके बस अपने मैं लग जाते हैं कि मेरा सब मेरा मेरा है, सब भगवान का। जितने चाहेंगे उतने समेट देंगे सारा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और सेकंड लगता है क्या बताइए? जरा सा भूकंप आ जाए, पूरी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी लोगों की बनाई हुई इमारतें ढह हो जाती हैं सेकंड के अंदर। सेकंड बाद देखो तो वहाँ सब पूरा प्लेन हुआ मिलता है। कोई चरल बनाते हैं, कई सालों में जाकर बिल्डिंग खड़ी होती हैं जापान के अंदर, अब वो जहाँ कुछ सेकंड के अंदर सब कूड़ा हो जाता है। लोग फिर भी नहीं डरते, फिर भी नहीं डराते, फिर दोबारा बनाएंगे, प्रयास करेंगे। इतना अहंकार है जीव के अंदर कि मैं दोबारा बनाऊंगा, फिर दोबारा फिर तोड़वाएगा उसको। कितनी बार एक बड़ा फेमस सिटी है, उसका नाम है इंद्रप्रस्थ। नाम सुना है आप लोगों ने? इंद्रप्रस्थ का नाम सुना है? कहाँ पर है? दिल्ली के पास है, दिल्ली इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ के बारे में ये कहा जाता है कि इस जितना इतिहास जानकारी है उसके बारे में, कि 18 बार ये शहर उजड़ा है, बसा है। 18 टाइम्स, 19 टाइम नंबर है, सुना है सर, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि 18 बार ये शहर बसा है और उजड़ा है। तो लोगों ने प्रयास नहीं छोड़ा, फिर बसाया, फिर वो नेचर ने, प्रकृति ने उजाड़ा। क्योंकि जब बनेगा, जब उजड़ेगा तो प्रकृति को तो नुकसान होता है, तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है, फिर वो बिगड़ता है, फिर दोबारा लोग बनाते हैं, छोड़ते नहीं अपना प्रयास, क्योंकि अहंकार इतना कि हम कर लेंगे, फिर बनाते हैं, फिर भगवान उसको बिगाड़ते हैं। 18 बार ये शहर बस चुका है, उजड़ चुका है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान की सारी शक्तियाँ जो भी वो भगवान ने हमको दी, वो बड़े बैलेंस फॉर्म में दी थी। हमने डिसबैलेंस उसको दी, हम इनडिसिप्लिन हो गए, हमने उसको डिसबैलेंस किया, हमने उसका मिसयूज़ किया, हमने उसको गलत तरीके से यूज़ किया, और आज उसको भुगतते हैं। तो ये जब ब्रह्मा जी जब चर्चा कर रहे हैं तो वही बता रहे हैं कि कौन से अंग से क्या हमें काम लेना है, और हम उसके क्या काम लेते हैं, ये हम उसको अपने आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। तो जो कार्य बताया गया उस कार्य को न करके हम अदर कार्य करते हैं, इसलिए फिर उसका हमें उसका जो नेगेटिव उसका जो परिणाम है उसको भुगतना पड़ता है। उसका जो है नेगेटिव परिणाम तभी आता है। तो भगवान के इस विराट रूप का अर्थ सिर्फ यही है कि हमें ये समझना है कि हमारे जो शरीर है, हमारी जो इंद्रियां हैं, भगवान के ही
शरीर के अंश हैं और वो वहीं से उनको सब कुछ सोर्सेज मिल रहा है, वहीं से सब कुछ वो एनर्जी मिल रही है। लेकिन अब उसको हमें उसी तरह से यूज़ करना चाहिए जैसे भगवान ने नियम बताए हैं, इसको हमें नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। यही हमारा इस श्लोक के माध्यम से अब ब्रह्मा जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे